जिस चीज़ का इंतजार था, मोहन यादव जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वो विजुअल्स आप देख सकते हैं साफ तौर पर। मोहन यादव के साथ CR पाटिल, मोहन यादव के साथ तुलसी सिलावट जो MP के जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, वो भी मौजूद हैं और फिर जाबर सिंह खर्रा ने उनको रिसीव किया है। सर आज अहम मंत्री जी बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री राजस्थान को। मेरा सौभाग्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के, हमारे 11 ज़िले और इतने ही ज़िले राजस्थान के आज हमारी पार्वती काली सिंध चंबल नदी के माध्यम से जो MOU होने वाला है। भविष्य में 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन सिंचाई और पीने के पानी के लिए हमारे 11 ज़िलों के कई 100 गाँवों को ये सौगात मिलेगी। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की देन है जो नदी जोड़ो अभियान को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारी विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान दोनों राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। लगभग 17,000 करोड़ से बड़ी ये योजना का आज उनके मौजूदगी में MOU होगा। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान भजन लाल जी को भी बधाई। क्या ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया कि आप दोनों राज्यों? तो देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के प्रदेशवासियों को है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात उनके नेतृत्व में मिलने जा रही है। आज चूंकि शिलान्यास से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम है। अब बताया जा रहा है कि MP CM मोहन यादव इसके बाद दादिया जाएंगे। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार जयपुर एयरपोर्ट से बने हुए हैं। जिया, चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं, जब मोहन यादव पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा, रिसीव किसके माध्यम से उन्हें किया गया? देखिएगा, चूँकि मोहन यादव जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा गया कि आज काफ़ी अहम दिन है और वो PM मोदी को धन्यवाद देते हैं कि आज MP और राजस्थान के कई ज़िलों को सौगात मिलने जा रही है। जो पार्वती काली सिंध और चंबल ERCP जो परियोजना है उसके तहत उसका शिलान्यास होने जा रहा है। और चूँकि और उन्होंने यही भी कहा कि जो भजन लाल मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से भी सकारात्मक प्रयास किए गए थे। इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कई दौरों की वार्ता की गई थी और इसके बाद एक नया आयाम स्थापित होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो जैसा हमने पूर्व में कहा था कि जो पार्वती काली सिंध चंबल ERCP जो परियोजना है उसको लेकर दोनों ही राज्यों के अंदर काफ़ी उत्साह है और ख़ास तौर से इसलिए उत्साह हो जाता है चूँकि अगर बात की जाए तो जो ईस्टर्न राजस्थान है ERCP के अंदर जो आएंगे उस ज़िलों के अंदर पेयजल की और ख़ास तौर से सिंचाई की समस्या काफ़ी दिनों से नज़र आ रही थी, काफ़ी परेशानी थी। और जब ये एक दूसरे से जब नदियों को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये तय मानेगा कि इन ERCP के बाद ERCP जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी, ये परियोजना पूरी तरह से धरातल पे आ जाएगी और जब बांधों को और नदियों को आपस के अंदर जोड़ दिया जाएगा तो ये तय मानिए कि क्षेत्रों के अंदर पेयजल के साथ साथ सिंचाई की समस्या भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और यही बात है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नज़र आए कि आज इस परियोजना का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर होगा, क्योंकि एक साल के अंदर एक बड़ी उपलब्धि दोनों ही सरकारों के लिए हैं। जी शिखा। बिल्कुल, और ऐसा BJP के नेताओं के माध्यम से भी कहा गया जिया कि दशकों से चला आ रहा जल संकट अब खत्म हो जाएगा। जिया, क्योंकि मोहन यादव तो पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिल्ली से रवाना हो चुके हैं? क्या उनका पूरा शेड्यूल था? लगभग कितने बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पर जिया? जी देखिएगा कि अगर PM मोदी के जयपुर आने की बात की जाए तो जो उनका तय शेड्यूल था, जो आधिकारिक तौर के ऊपर आया था 11:25 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचने वाले थे। चूँकि अभी आधिकारिक तौर के ऊपर ये सामने नहीं आया कि उनका जो विमान है, जो वायुसेना के जो विशेष विमान से आने वाले थे दिल्ली से, वो टेक ऑफ हुआ है या नहीं हुआ फिलहाल। लेकिन चूँकि समय हो चुका है और वापस PM मोदी को दिल्ली जाना है, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई जो चल
रही है उसके अंदर भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे, तो ये तय माना जा रहा है कि तय समय के ऊपर ही पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और इन प्रदेशवासियों को सौगात देने के बाद, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चूँकि दिल्ली जाने का जो समय है 2 बजे का है, तो 2 बजे यहाँ पर से दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी के जो विमान हैं वो दिल्ली से टेक ऑफ होने वाले हैं। जी शिखा। अब जिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि आज की जनसभा और आयोजनों की जिम्मेदारी तो राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी को दी गई है, अगर रिसीव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी मौजूदगी एयरपोर्ट पर है और रहेगी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? चूँकि देखिएगा कि अभी चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पहुँचेंगे वो स्टेट हैंगर वाला जो एरिया है वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल जो टर्मिनल 2 के ऊपर हम मौजूद हैं, टर्मिनल 2 पे अगर बात की जाए तो मोहन यादव को रिसीव करने के लिए जवाहर सिंह बेगम पहुँचे थे, सुरेश रावत पहुँचे थे, जो दोनों कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। उन्होंने रिसीव किया मोहन यादव को और यहाँ से सड़क मार्ग के ज़रिए दादिया के लिए रवाना हुआ। चूँकि ये बात बताई जा रही है जब पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचेंगे और यहाँ से दादिया के लिए रवाना होंगे, तब संभवतः सीएम भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल जो तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको सीधे ही कार्यक्रम स्थल के ऊपर पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो दादिया के अंदर ही मौजूद हैं, वहीं पर ही पीएम मोदी को रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे। और चूँकि जयपुर एयरपोर्ट के अंदर से ही सीधे दादिया पहुँचने का कार्यक्रम है, तो ऐसे के अंदर संभवतः यही संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से सीएम भजन लाल शर्मा पीएम मोदी के साथ दादिया जा सकते हैं। जी। अब जिया, क्योंकि आपने कहा कि यहीं से कार्यक्रम है सीधे पहुंचने का जहां दादिया में जनसभा है, लगभग दूरी कितनी है जिया यहां से जनसभा स्थल की, और कितना वक्त लग जाएगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद सभा स्थल तक पहुंचने? देखिएगा कि अगर जयपुर एयरपोर्ट से दादिया तक जाने की अगर बात की जाए और उसके समय की दूरी अगर हवाई मार्ग से जब जाएंगे तो ये मानिएगा कि 15 मिनट के अंदर पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट से दादिया पहुंच जाएंगे। चूँकि 15 मिनट की दूरी अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो करीब 40 मिनट का समय वहां पे पहुंचने का लगेगा। ऐसे के अंदर हवाई मार्ग के ज़रिए पीएम मोदी सीधे जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वहाँ पे हेलीपैड बनाए गए हैं, उन हेलीपैड के ऊपर उनके जो विमान है वो लैंड होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चूँकि पूरी जो तैयारियां हैं दादिया के अंदर जो प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं, कुल मिला के 15 मिनट का समय लगेगा। 11:25 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर उनका विमान लैंड होगा। फिर उसके 5 मिनट बाद ही वो जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर से, और 15 मिनट के बाद ये मानिएगा कि 11:40 के करीब पीएम मोदी का जो हेलीकॉप्टर है दादिया के अंदर बनाए गए हेलीपैड के ऊपर लैंड कर जाएगा और वहां से कार्यक्रम स्थल के ऊपर सीधे पहुंचेंगे। और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के ऊपर होगा। और कई सौगातें पीएम मोदी की ओर से प्रदेश को दी जाएंगी और कई अहम शिलान्यास होंगे, कई लोकार्पण होंगे। और चूँकि उसके बाद कई संबोधन होगा जिसके अंदर पीएम मोदी का संबोधन होगा, सीएम भजन लाल शर्मा का संबोधन होगा, मोहन यादव का संबोधन होगा, जो अलग अलग नेताओं का वहाँ पे संबोधन होगा। और वहाँ पे जो तमाम जो लाभार्थी हैं उनको प्रदेश भर से बुलाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचे हैं और बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि ऐतिहासिक आयोजन होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता शामिल होगी। बिल्कुल जिया, क्योंकि ये भी कहा गया कि 52,000 बूथों से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में जिया और कौन कौन पहुंचने वाला है, किस किस के केंद्रीय मंत्री हो या फिर अन्य नेताओं की बात हो, किस किस के पहुंचने का कार्यक्रम था आज? देखिएगा कि चूँकि अगर बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की यहाँ पर जो सूचना थी। फिलहाल एक शिकायत देख सकते हैं कि संभवतः ये लग रहा है कि ये पीएम मोदी का जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वही हेलीकॉप्टर है जो फिलहाल जो पहले की आगे की तरफ आते हैं और वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन फ़िलहाल आधिकारिक तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये वही हेलीकॉप्टर है
चूँकि एक जो प्रोटोकॉल के अंदर, सुरक्षा के अंदर जो हेलीकॉप्टर पहले चलता है, शायद ये वही हेलीकॉप्टर हो सकता है स्टेट हैंगर की तरफ गया है। चूँकि पीएम मोदी के भी आने का समय हो चुका है, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हलचलें तेज़ हो चुकी हैं। एयरपोर्ट के जो आसपास है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हाईराइज बिल्डिंगों पे जवानों की तैनाती कर दी गई है और हमें तो ये मानेगा कि अब से कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। जी शिखा। बिल्कुल जिया, तस्वीरें भी आपके माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। अब जिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ।